हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को भाई। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कमेंट करके एक बार बताइए आवाज़ आ रही है क्या, सब कुछ बढ़िया है और तैयारी कैसे चल रही है, एक बार वो भी बताइए आप लोग। तब तक मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूं कि स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पर प्रतिज्ञा बैच फिर से आ गया है और इस बैच की मैं कुछ खासियत बता दूं तो जी हाँ, सबसे बड़ी खासियत है कि अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा पास कर ले रहे हैं तो आपकी पूरी फीस वापस हो जाएगी। ओके, और उसके बाद अतिरिक्त आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपके पास मासिक 11,000 जीतने का मौका है टेस्ट के माध्यम से। ओके, फिर उसके बाद से मैं बता दूं कि ये बैचेज है जो एस्पिरेंट 2026 में देना चाहते हैं एग्ज़ाम और जो एस्पिरेंट 2027 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं यूपीएससी का, उन दोनों इस स्टूडेंट के लिए है। अगर आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मात्र 28,999 में बैच मिल जाएगा 2026 के एस्पिरेंट के लिए, और VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 2027 के एस्पिरेंट के लिए मात्र 34,999 में ये बैच मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स इंक्लूडेड है और सक्सेस इन प्रीलिम्स का एक अलग से भी होता है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। ओके, फिलहाल सक्सेस इन प्रीलिम्स इसमें इंक्लूड है, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम इंक्लूड है, यानी कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करिए तो मेंस की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सेंटर पे बुला के कराई जाती है। टेस्ट सीरीज मिलता है, मेंटोरशिप मिलता है, और एक और बात बता दूं मैं अपने बिहाफ पे कि आप कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, साथ साथ में सारी सुविधाएं मिलेंगी और आपको CSET इसी में इंक्लूड होगा। CSET की कक्षाएं, यानी कि आपको CSET का सेपरेट से बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी में सब इंक्लूड होगा। कक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं 27 जनवरी से, तो उससे पहले पहले आप इसमें इनरोल कर लें और मॉर्निंग का बैच है 8 AM से स्टार्ट होगा। ओके, और मैं बता दूं कि जो एस्पिरेंट CSET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा बैच आ गया है, 100 दिनों का लाइव बैच आ गया, और अगर आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मात्र 3,999 में ये बैच मिल जाएगा, मात्र 3,999 में मिल जाएगा। कब? जब आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 17 जनवरी से स्टार्ट हो हुई हैं कक्षाएं। अभी फिलहाल पहली कक्षा आज ही है। ओके, उस दिन आपकी 17 जनवरी को ओरिएंटेशन क्लास हुई थी, लेकिन सब्जेक्ट की कक्षा कल से स्टार्ट होने वाली, आज नहीं कल से स्टार्ट होने वाली है। ओके, आपका मैथ्स में प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करूंगा जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और मैं बता दूं इसमें मैं PYQ प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कराता हूं। ओके, फिर उसके बाद से सारा, मतलब एक भी क्वेश्चन मैं PYQ का नहीं छोड़ता। फिर उसके बाद से लुक्स लाइक एज PYQ क्वेश्चन, लुक्स लाइक एज PYQ क्वेश्चन ये भी मैं कराता हूँ, इसमें भी मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता। ठीक है, फिर उसके बाद से प्रैक्टिस कराता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट सारा कराता हूँ जो आए हैं पेपर में। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अगर 2023 का अगर हमारा बैच देखेंगे, 2023 में जो मैंने पढ़ाया था, 2024 में डायरेक्ट क्लास से मोर देन 70% कॉन्सेप्ट मिल गए थे। ओके, डायरेक्ट क्लास के कॉन्सेप्ट से कुछ तो क्वेश्चन से एकदम एज इट इज मिल गए थे, जैसे मैंने 2025 का कैलेंडर कब रिपीट कराया था, एकदम सेम क्लास में कराया था 2000। फिर उसके बाद से क्लॉक का, कैलेंडर का, फिर उसके बाद से सीरीज का क्वेश्चन एकदम एज इट इज क्लास वाला ही मिल गया था। ओके, तो बहुत सारे ऐसे थे, परसेंटेज का एकदम एज इट इज क्लास का क्वेश्चन था, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे कि जो एज इट इज क्लास के ही थे। ओके, तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, तो इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं बिना। उसके बाद अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो विनीत VINEET विनीत.तिवारी @studyIQ.com। ठीक है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, इस पर आप बैच से रिलेटेड कुछ इंक्वायरी कर सकते हैं या डाउट्स वगैरह भी आप इस पर भेज सकते हैं। फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, VINEET विनीत तिवारी TIWARI विनीत तिवारी मैथ्स, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इससे भी जुड़ जाइए। इस पर क्लास की PPT वगैरह सब यहाँ पे मिलती है। ठीक है, और जब क्लासेस शेड्यूल होती हैं, जल्दी ही एक मैराथन भी शेड्यूल होगा, बहुत सारा है, अभी क्विज वगैरह भी स्टार्ट करेंगे हम। ओके, तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे तो आपको और भी बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं आज की कक्षा स्टार्ट करता हूँ। आज की कक्षा में एक इम्पॉर्टेंट मैं टाइप स्टार्ट करना चाहता हूँ आपसे। ओके,
जैसे ये एक टाइप का क्वेश्चन आया था, हालांकि एक दो और क्लास चलेगी, एक रिमाइंडर थ्योरम, फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस के भी चलेंगे, नंबर सीरीज के, नंबर सिस्टम की कुछ मिसलेनियस, ऑलरेडी इसकी क्लासेस चल चुकी हैं। आपके प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो मेरी इन चैप्टर्स की क्लासेज है, लेकिन फिलहाल मैं इन क्लासेज में क्या कर रहा हूँ, तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा पैटर्न करा रहा हूँ। ओके, और जो पैटर्न मैंने करा रखे हैं उसमें भी आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मतलब कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और एक तरीके से रिवीजन हो जाए। ओके, नंबर सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता ही है। तो जिसमें एक क्वेश्चन है ये, और ये यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन में भी 2025 में देखने को मिल जाए 2025 के एस्पिरेंट को। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन था कि 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, उसमें इसमें लिखा था। अच्छा, ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन है। ओके, अब इसमें क्या है मेरे भाई कि इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये वाली चीज़ यहाँ गलत लिखी गई है, ये 3 का पावर m इंटू n है। ठीक है, अब कह रहा है कि m का मान क्या होगा। ओके, महत्तम मान क्या होगा n का, जहाँ m और n अधिकतम, जहाँ n धनात्मक पूर्णांक है, और तो m का महत्तम मान क्या हो सकता है, मतलब m का महत्तम मान का मतलब हो गया मैक्सिमम वैल्यू m की क्या होगी। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन करना है ना, तो एक थोड़ा सा पैटर्न बेसिक समझना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली इसमें m का महत्तम मान का मतलब होता है ना कि 3 इसमें कितनी बार है, मतलब 3 कितनी बार है ये हमें बताना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। तो 3 इसमें कितनी बार है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे इस नंबर को लिखा गया है 1 से लेकर 15 तक का गुणा लिखा गया, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे। अगर मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिखूँ, मतलब पीछे से लिख दूँ 1 गुणे 3 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, ऐसे ही करके गुणे क्या हो गया 15 हो गया। ठीक है, इंटू 15 हो गया। क्लियर है? ओके, अब इसमें m का महत्तम, मतलब कहने का मतलब अगर महत्तम पूछ देना तो इसमें 3 कितनी बार आएगा। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जैसे कोई भी नंबर होता है ना, कि इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसमें 2 भी होगा, क्योंकि देखो 2 यहाँ है, 4 में भी 2 होता है, 5 में भी होता है, 6 में भी होता है। वैसे ही कह रहा है कि 3 कितनी बार होगा। अच्छा, n क्या है यहाँ, तो n इसके अलावा जितने नंबर होंगे वो होंगे। ठीक है, फिलहाल देखिए इसमें 3 कितनी बार है, तो 3 हम हाईलाइटेड करेंगे कहाँ कहाँ होंगे। तो जरा देखो 1 से लेकर 15 तक संख्याएं मल्टीप्लाई हुई होंगी ना मेरे भाई, तो 3 कहाँ कहाँ होगा, तो 3 3 में होगा, 3 3 में होगा, 3 कहाँ होगा, 6 में होगा, 3 9 में होगा, 3 12 में होगा, और 3 15 में होगा। 1 से लेकर 15 तक है, तो 3 यहीं तो होंगे, और मल्टीप्लाई करके लिखा गया, तो 3 यहीं मिलेंगे, इनके अलावा कहीं और 3 नहीं मिलेगा। अच्छा, 3 यहाँ पे एक बार हो गया, मतलब एक बार हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, मतलब 3 यहाँ भी एक बार हो गया। 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ 3 2 टाइम्स हो गया। इसको 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ भी 3 एक बार हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, मतलब इसमें क्या है 3 एक बार होगा। कहने का मतलब क्या है ना कि 2 है 2 है 2 है, मतलब ये है 2 कई बार है, 3 भी है, ओके, 5 भी है, ओके, लेकिन हमसे बस 3 पूछा है। ओके, इसमें 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी, 4 तो नहीं, प्राइम नंबर के फॉर्म में बताना होता है। 2 होगा, 3 होगा, फिर उसके बाद से 5 होगा, 7 होगा, फिर उसके बाद से 11 होगा, और 13 होगा। ठीक है, इसके अलावा फिर कोई प्राइम नंबर नहीं होगा। और उनके फैक्टर में आप फॉलो करेंगे, फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, तो वही 3 का पावर हमें बताना है कितनी बार 3 होगा। तो 3 का पावर मैक्सिमम कितनी बार आ गया, तो जरा काउंट करेंगे, तो 1 2 और 2 4, 1 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, तो टोटल नंबर ऑफ 3 क्या होगा ना, इसमें हम लिख सकते हैं 3 का पावर 6 बार होगा। ठीक है, 3 कितने टाइम्स होगा, 6 टाइम्स होगा। ठीक है, मतलब यही 6 है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 6 से कम हो सकता है, लेकिन 6 से ज़्यादा 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 इन्हीं नंबर्स में होगा, इनके अलावा कहीं और नहीं होगा। इसका मतलब यही हो गया कि 3 6 बार, तो मैक्सिमम मान n का कितना आ गया मेरे भाई, तो मैक्सिमम मान n का 6 आ गया। तो ये तो एक छोटा क्वेश्चन था जो 2022 में पूछ दिया था, तो 6 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन फिलहाल अगर मान लो सपोज डेट मैं इस 15 की जगह 1500 कर देता, तो क्या करते आप, पॉसिबिलिटीज बन रही है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे इसको 1500 कर देता। ओके, ऐसा 3 की जगह मैं कुछ और भी पूछ सकता था। 7 का पावर क्या है, 5 का पावर क्या मैक्सिमम, 5 का पावर m कर देता, तो m की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, ये मैं कर देता। ठीक है, तो ऐसे में पूछ देता, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ देता आपसे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ देता। ओके, ठीक है, तो मैं इसमें पॉसिबिलिटीज बन रही है इस टाइप में। तो मैं देखो क्लास लेने का मेरा एक ही मोटो है, मैंने बताया ना कि जो पहले प्रीवियस ईयर में टाइप आ चुके हैं
उस टाइप के अगर यूपीएससी क्वेश्चन क्रिएट करता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, उन पॉसिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले, अच्छा इस समय की क्लास थोड़ा सा आप लोग सीरियस देखा करें, क्योंकि बड़े रिसर्च के साथ छोटे ही वीडियो, छोटे वीडियो ही है, इसलिए बनाने का मकसद ये है कि लाइव क्लासेज मैं लूँगा तो थोड़ा बड़ा वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। लेकिन छोटे वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि आपको टाइम ज़्यादा आपका लगे ना, जल्दी से देख ले, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस, ये आपके वीडियोज बन रहे हैं। ओके, जैसे आपका यूनिट प्लेस, अभी कुछ दिन पहले मैंने 2-3 कक्षाएं यूनिट प्लेस के छोटे लिया था, उसमें आपने देखा था कि कितनी मतलब बारीकी से मैंने यूनिट प्लेस को डिस्क्राइब किया था। हालांकि उसकी क्लासेस कॉन्सेप्ट की चल चुकी हैं, लेकिन उससे रिलेटेड क्या और क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब मैंने आपको कराए थे। मतलब बहुत अच्छे पैटर्न थे, बहुत अच्छे, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज सब उस पर करा दिया था। जैसे ये एक टाइप है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ चुके हैं नंबर ऑफ जीरोज के फॉर्म में, लेकिन इससे मेरा मुद्दा है कि इससे अगर इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ हो सकता है अच्छा पूछ दे, तो क्यों ना हम इसको अच्छे से जान लें। अगर एक की जगह 1500 होता तो मतलब अब हमें निकालना पड़ता 3 कहाँ है, मतलब वो तो हमारे लिए बहुत मुश्किल टास्क हो जाता और जो मेरे से सॉल्व होता ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल मैं सॉल्व ना कर पाता। तो अब इसका क्या पैटर्न बनेगा, क्या ट्रिक बनेगी, वो सब मैं एक बार आपको समझाता हूँ, सिखाता हूँ, देखना मज़ा आ जाएगा और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे हो जाएंगे। फिलहाल इसका तो ये छोटा था तो आ गया, फिर वही मैं बन रहा हूँ, आपको एक बार आगाह कर रहा हूँ कि एक बार थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा हमें कि पुराने साल का, देखो यूपीएससी का क्या होता है ना पैटर्न, मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, मैंने पेड बैचेज में ऐसे ही करता हूँ कि जो पुराने साल के आए हैं ना क्वेश्चंस, जैसे नए वाले तो नए टाइप तो कराना ही कराना, लेकिन जो पुराने साल के पेपर है ना उनको सॉल्व कराते हैं, और मे भी ऐसा शायद ही कहीं और होता होगा। और जो पुराने साल के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनकी संभावना बनती है वो रिपीटिशन वर्जन पे पूछते हैं। ओके, तो क्या होता है यूपीएससी हमेशा अगर रिपीट भी करता है ना तो थोड़ा सा घुमा फिरा के रिपीट करता है, ऐसा नहीं कि एज इट इज क्वेश्चन रिपीट कर देता है। तो यूपीएससी का अगर एज इट इज रिपीट कर देगा तो यूपीएससी का भौकाल ही नहीं रहेगा, समझ पा रहे हैं आप। ओके, तो अपना भौकाल मेंटेन करने के लिए उनकी मजबूरी है, पुराने साल के पूछेंगे वो उस पैटर्न को पूछेंगे, तो उसको भी सिंपल, उसको भी थोड़ा घुमा फिरा के करना है। और वही जो घुमा फिरा की बातें होती हैं या कुछ नए वर्जन में अगर पूछ दे तो उसी पे चर्चा मैं करता हूँ, और इसीलिए मैं अस्वस्थ भी रहता हूँ इस बात पे, एकदम मतलब मेरा कॉन्फिडेंस रहता है कि पढ़ाया उसमें से जरूर आएगा। ओके, उसमें से मोर देन 70% सिलेबस जरूर आएगा। इवन यूट्यूब की मेरी कक्षाएं देख लीजिए 2023 की, और उसके बाद से आप देखिए, उसके बाद से जैसे क्लॉक कैलेंडर ये सब जब यूट्यूब पे जो चली होंगे वो कक्षाएं देख लीजिए, और उसके बाद से आप मेरी 2024 का पेपर उठा के देखिए। इवन यूट्यूब पे मैं पेड जैसा, मतलब पेड़ के बराबर कंटेंट नहीं दे पाता हूं, लेकिन फिलहाल तभी भी यूट्यूब पे बहुत सारा प्रैक्टिस मैं करा देता हूं। लेकिन इवन यहाँ भी आप चेक करेंगे तो बहुत सारा पैटर्न, मतलब इस समय बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मैच हो जाएंगे। ओके, तो क्लासेस थोड़ी सीरियस वर्जन पे देखा करें, क्योंकि इन्हीं क्लासेस से उठ के कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और आपको करना क्या है, आपको 35-40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 80 में से, तो 35-40 वही ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढ के करना है हमें। ओके, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको एक बार पैटर्न से अवगत कराना चाहूँगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया ना, तो इसमें देखो इसका करने का तरीका क्या होता है। जैसे इसमें एक पैटर्न ये देखने को मिला कि 1 से 9 संख्याएं मल्टीप्लाई हो रही है और लगातार संख्याएं मल्टीप्लाई, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट कुछ नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन दिया गया आपको। जैसे 1 से लेकर 15 तक दिया गया था, तो 1 से लेकर 15 तक मतलब कुछ आपका नेचुरल नंबर है। एक नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, यही तो होता है जहां तक गिनती आपको आती है। तो ये कुछ शुरुआत के कुछ नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन दे दिया गया है, ठीक है। मतलब कुल मिला के क्या हो गया, ये 15 तक गुणा करके दे दिया गया है, ठीक है। ये 15 तक गुणा करके दे दिया गया था इसमें। अब ऐसे भी हो सकता है 1 से लेके 15 की जगह 1500, 1000, 2000 ऐसे तक संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब इसमें देखो कितने भी ना ऐसे अगर पैटर्न दिखे ना, जैसे 1 से स्टार्ट हो रहा है, कुछ नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लाई, कुछ क्या मतलब लगातार नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लाई करके 1 से स्टार्ट करके और लगातार नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करके दिया गया हो, तो इसमें पैटर्न आपको दिख जाएगा। तो इसमें क्या है, आप प्राइम नंबर्स बता सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं समझिए जरा, इसमें प्राइम नंबर्स आप बता सकते हैं, ठीक है। कितने प्राइम नंबर्स आएंगे, मतलब इसमें 2 कितनी बार आएगा, फिर प्राइम नंबर क्या होता है 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, मतलब 3 का पावर क्या होगा, फिर अब 5 का पावर क्या होगा, 7 का पावर क्या होगा, फिर 11 का क्या होगा, 13 का क्या होगा, 17 का क्या होगा, 19 का क्या होगा, 23 का क्या होगा, ये आप बता सकते हैं।
हालांकि बताने को आप 6 कितनी बार आएगा वो भी बता सकते हैं, इसमें 6 के अगर 6 बनाए, 6 के पेयर बनाए तो कितनी बार आ सकता है ये भी बता सकते हैं, 10 कितनी बार आएगा वो भी आप बता सकते हैं। तो बताने को तो और भी कॉम्पोजिट नंबर ही, लेकिन प्राइम नंबर बताने की ट्रिक डायरेक्ट होती है। ओके, और वो ट्रिक क्या होती है एक बार समझ लीजिए कि जैसे इसमें लगातार नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करके दिया है ना, तो इसमें अगर 3 कितनी बार होगा, या मैं ऐसे कहूँ कि 3 का पावर क्या होगा ये बताना होगा, तो आपको सिंपल सबसे बड़ा वाला नंबर उठाना है। जैसे मतलब 1 से लेकर 15 तक मल्टीप्लाई हो तो 15 को उठा लेंगे, 1 से लेकर 50 तक मल्टीप्लाई हुआ तो 50 को उठा लेंगे, 1 से लेकर 200 तक नंबर का मल्टीप्लाई हुआ तो आप 200 को उठा लेंगे। तो सबसे बड़े नंबर को आप उठा लेंगे, ठीक है। अब उसको क्या करना है, 15 को उठा लिया, अब हमें इसमें पता करना हो ना 3 कितनी बार होगा, तो आपको क्या करना है, सिंपल इसको 3 से डिवाइड करना है, 15 को 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करेंगे कितनी बार होगा मेरे भाई, तो 3 से ये 5 बार हो गया, 5 बार डिवाइड हो गया ना, 3 5 15 होता है, 5 बार हो गया। ओके, जब 5 बार हो गया तो फिर उसके बाद से पुनः इस 5 को उठाएंगे, फिर वापस 3 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, ये पॉइंट में एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, ये तो एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, लेकिन ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। तो अब आप इसको क्या करेंगे कि जितनी बार डिवाइड हो रहा है ना बस उतनी बार लिखे। जैसे मतलब 3 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो 3 एकम 3, एक बार डिवाइड हो रहा है, उसके बाद से कुछ शेषफल बचेगा तो वो छोड़ दीजिए, पॉइंट में नहीं करना है। 3 एकम 3, एक बार डिवाइड हो रहा है, मतलब 1 हमने लिख दिया। ओके, अच्छा, अब इस 1 को फिर वापस अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं डिवाइड होगा, मतलब यहाँ हम स्टॉप कर देंगे, यहाँ हम अपना प्रोसेस को स्टॉप कर दिया, ठीक है। ओके, तो हम तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे जब तक ये हमारा यहाँ तक, मतलब इससे कम 3 से डिवाइड करना है, 3 से छोटा नंबर यहाँ ना आ जाए। ओके, या आप ऐसा करेंगे कि ऐसा नंबर आ जाए यहाँ पे कि वो जो जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं 3 से ही डिवाइड करना, 3 पता करना है तो 3 से ही हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या करना है कि 3 से डिवाइड करना, मतलब छोटा नंबर आ गया, ये डिवाइड नहीं होगा, मतलब यहीं कंटिन्यू प्रोसेस को स्टॉप कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये 5 बार डिवाइड हुआ है, 1 बार डिवाइड हुआ, मतलब इसको हम ऐड कर देंगे, देखो 6 बार आ गया, आसानी से आपका आंसर आ गया। यही तो आया था हमारा, 6 टाइम्स आया था। ओके, तो इस पैटर्न पे, अच्छा, इससे हम 3 का ही नहीं, 5 कितनी बार आएगा, 7 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, सब बताएंगे। जैसे एक मैं और क्वेश्चन लिखूं और उसके बाद से मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं। ओके, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ऐसे ही करके मैं, ऐसे ही डॉट डॉट करके मैं कह दूं कि 200, ठीक है। अब मैं इसमें पूछूं कि 3 का पावर क्या होगा, मतलब 3 का, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 3 कितनी बार होगा, या 3 का पावर m इंटू n कर देंगे। अच्छा, n क्या है, तो n का मतलब ये बाकी जो बच गया ना, इसमें 2 भी होगा, 5 भी होगा, 7 भी होगा, 11 भी होगा, सब कुछ होंगे ना, वो n में ही हो जाएंगे, सारा कुछ n में ही हो जाएगा। बस हमें फोकस करना है 3 का पावर m पे, ठीक है। मतलब अगर इसमें बोल दे m महत्तम है, मैक्सिमम है, इसका मतलब 3 कितनी बार आएगा वो हमें बताना है। क्लियर, इतना ही हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। 3, हाउ मेनी टाइम्स 3 विल कम। ओके, तो हमें क्या करना है, बस इसमें मैंने बोला था ना कि अगर ये पैटर्न दिख जाए, 1 से लेके मल्टीप्लाई हो 200, तो आपको सबसे बड़ा नंबर उठाना है। ओके, 200 को 3 से डिवाइड करना है, जिसको भी पता करना है ना, 3 का पता करना है तो 3 से डिवाइड करना है। 3 कितनी बार होगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 बार 18, ठीक है। 18, 2 बचेगा, फिर 0 मतलब 20 बचेगा, फिर 6 बार 18 हो गया, ठीक है। तो 66 टाइम्स डिवाइड हो गया, पॉइंट में जाएगा, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, 66 टाइम डिवाइड हुआ, लेकिन हम इसको यहीं तक छोड़ देंगे। जैसे इसको डिवाइड करते हैं ना, जैसे मान लो 200 को डिवाइड करते 3 से करते तो 6 बार हो गया, ये 18 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच गया, 2 रिमाइंडर, फिर ऊपर से 0 आएगा, फिर 6 बार 18 हो गया, फिर यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। मतलब अब जो बच गया, अब इसके आगे तो पॉइंट आएगा ना, छोड़ देंगे। कितनी बार डिवाइड हुआ, तो ये 66 टाइम्स हुआ, तो बस 66 को लिख लिया। फिर वापस क्या करेंगे, वापस फिर 66 को लिखेंगे, इस 66 को वापस लिखेंगे, फिर वापस 3 से डिवाइड करेंगे, और ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक 3 से छोटा नंबर ना डिवाइड में आ जाए। आगे बढ़ते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 बार 22 आ गया, ठीक है। 2 बार 3 दूना 6, 3 दूना 6, 22 आ गया। फिर इस 22 को 3 से वापस डिवाइड करेंगे मेरे भाई, 22 को 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 3 7 21 हो गया, 7 बार डिवाइड होगा, फिर 7 हो गया, फिर 7 को वापस 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 7 को वापस डिवाइड करेंगे, 7 को 3 से, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 बार आ गए, 2 बार। अब हालांकि ये भी एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, लेकिन कितनी बार डिवाइड हो जा रहा है, मतलब 3 7 21, मतलब 7 बार डिवाइड हुआ है। ओके, और 3 दूना 6, 2 बार डिवाइड हुआ। अब इस 2 को फिर वापस 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये नहीं होगा, मतलब यहाँ हमारा प्रोसेस स्टॉप हो गया। ओके, अब बताइए कितनी बार यहाँ 66 टाइम्स डिवाइड हुआ, यहाँ 22 बार हुआ, यहाँ 7 बार हुआ, यहाँ 2 बार हुआ। तो आपको क्या करना है, बस इनको ऐड कर देना है, जितनी बार डिवाइड हुआ। तो 66 मतलब इसको हो गया 2 और 7 9, 9 और 2 हो गया हमारा 11, 11 और 6 हो गया हमारा 17 का 7 हो गया, कैरी हमारा
17 का 7 कैरी हमारा 1 आ गया, ठीक है। फिर दहाई वाले नंबर को ऐड करेंगे तो इसमें तो दहाई है ही नहीं, इकाई इकाई वाले ऐड कर लिए, इसमें तो दहाई है ही नहीं 10th प्लेस पे, तो दहाई इसमें है, दहाई इसमें है, मतलब 6 और 2 8 हो गया, 6 और 2 8, 8 एक कैरी था, 8 और 1 9 हो गया, तो टोटल 97 टाइम्स आपके इसमें 3 आएंगे, ठीक है। 97 टाइम्स इसमें 3 आएगा। क्लियर है मामला? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अच्छा, इसमें 3 ही नहीं और भी नंबर्स के पावर देख सकते हैं, हालांकि मैं आगे कराता हूँ। जैसे इसमें पता कर रहा हूँ ना मैं कि 5 कितनी बार है, जैसे इसमें ये भी लिख देता कि 5 का पावर x लिख लेता, x का मान बताइए, 5 का पावर लिख देता 5 कितनी बार है। तो आपको क्या करना है, सिंपल, आपको फिर इसी 200 को 5 से डिवाइड करना है। अगर हमें 5 पता करना है तो 5 से डिवाइड करना है, 3 पता करना है, 3 का पावर कितना होगा तो 3 से डिवाइड करते जाना है, 5 पूछेगा 5 से, 7 पूछेगा तो 7 से, लेकिन प्राइम नंबर के लिए ही है, ऐसा नहीं कि 6 पता करना हो तो 6 से डिवाइड करने लग जाना है, उसके लिए अलग वर्जन होता है, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। हालांकि मैंने नंबर ऑफ जीरोज वाला कॉन्सेप्ट जो कराया था उसमें ये चीज़ हुई होंगी, इंक्लूड हुई होंगी, ठीक है। फिलहाल अगर वो आप नहीं जानते, नहीं पढ़े हैं नंबर ऑफ जीरोज, तो डोंट वरी, ओके, नंबर ऑफ जीरोज का क्लास देख लीजिएगा, नहीं तो कल तक का वेट करिए, वो भी उस पर भी चर्चा हो जाएगी, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूँ ये क्लासेस देखिए, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड क्लासेज होता है तो सर इम्पॉर्टेंट नहीं पढ़ा रहे हैं, अरे सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, मुझे चिंता है, पेपर का टाइम आया है तो फालतू कुछ थोड़ी बताऊंगा मैं आपको, या टाइम पास थोड़ी करने बैठा हूँ यहाँ, बड़ा समय निकाल के अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल के आपके लिए वीडियो बनाया जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, और देखिए कमेंट आपसे पढ़ेंगे, जल्दी ही आपसे लाइव भी रूबरू होऊंगा मैं, ओके। तो सो डोंट वरी, आप लोग बने रहें, कॉन्सेप्ट उतना ही तगड़ा मिलेगा, ओके। फिलहाल देखिए, और डेली लाइव क्लास आते रहें आप लोग, वैसे भी संख्या कम होने लगी है, ओके, तो थोड़ा सा देखें आप लोग, ओके, इस क्लासेस को, ओके। तो ये देखिए हमारा अब 5 हमें पता करना है ना कि 5 कितनी बार है, तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना, 5 चौके 20 हो गया, मतलब 4 20 हो गया, और 1 0 हो गया, 40 बार डिवाइड होगा, ठीक है। फिर इस 40 को उठाएंगे, फिर 40 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 40 को 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, तो 8 5 40, 8 बार डिवाइड हो गया, ठीक है, 8 बार डिवाइड हो गया। फिर इस 8 को वापस हम 5 से डिवाइड करेंगे, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा, 1 बार डिवाइड होगा, 5 एकम में 5 हो गया, 1 बार। अब 1 को 5 से डिवाइड करेंगे, नहीं हो पा रहा है ना, तो यहाँ हम खत्म कर देंगे, ठीक है, मतलब मामला हो गया खत्म। अब टोटल कितना आ गया, तो ये देखिए ये कितना हो गया, 40 40 और 8 48 48 और 1 हो गया, 49 हो गया, तो इट इज़ 49 आ गया। तो 49 इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? 49 इज द करेक्ट आंसर, ओके। अब इसमें यही 5 ही नहीं 7, मतलब इसमें हो गया 5 का पावर हो गया 5, टोटल 49 टाइम्स होगा, मतलब इसमें अगर 5 कैलकुलेट करेंगे, 5 कहाँ का होगा, 5 5 में होगा, 5 10 में होगा, 5 15 में होगा, 5 20 में होगा, 5 25 में होगा, 5 30 में होगा, 5 35 में होगा, 5 40 में होगा, 5 45 में होगा, 5 आपका 50 में होगा, 55 में होगा, 60 में होगा, ऐसे ही 5 काउंट करते चले जाएंगे, 5 कितनी बार होगा। अच्छा, कुछ ऐसे नंबर होंगे जिसमें 5 2 बार होगा, जैसे 25 में होगा, 50 में होगा, 75 में होगा, 2 बार होगा। फिर ये होंगे 125 में 3 बार होगा, ओके, 100 में 2 बार होगा, इसको ध्यान रखेंगे। बाकी और नंबर्स में 5 1 बार होता है, ठीक है। क्लियर है मामला? तो ये हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, और कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 200 तक का कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 49 टाइम्स 5 आएगा। अच्छा, 5 का ही नहीं, आप इसके अलावा भी और नंबर्स का, जैसे 7 का पावर कितना है वो भी बता सकते हैं। 7 का पावर कितना है जैसे हम बताना होगा, तो इस 200 को सबसे बड़े नंबर को उठाएंगे, 7 लिख लेंगे, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14 हो गया, 7 दूना 14, और 6 और 0 बचेगा, 6 और 0 60 हो गया। तो 7 8 बार 56 होता है, 7 बार 56 होता है, ठीक है। 6 0 60 28 हो गया। ठीक है। अब फिर 28 को लेके 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार डिवाइड होगा। अब फिर 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, मतलब टोटल कितनी बार डिवाइड होगा, 28 4 32 हो गया, तो इट इज़ 32, ठीक है। तो 32 टाइम्स ये डिवाइड हो गया। मतलब इसमें इसका कंक्लूजन ये निकालेंगे कि इसमें अगर 7 का पता करना हो तो 7 होगा कितनी बार, तो 7 होगा हमारा टोटल 32 बार होगा, ठीक है। 7 हाउ मेनी टाइम्स 7 विल कम, इट विल कम 32 टाइम्स, ओके। तो जैसे अगर मैं एक पैटर्न लिखूँ, एक और क्वेश्चन लिखूँ, जैसे मैं लिख दूँ 1 से लेके 100 तक लिख दूँ, ठीक है। 1 से लेके 1 2 3 4 5
6 7 ऐसे करके डॉट डॉट मैं लिख दूँ इंटू का 100, ठीक है। अब इसमें 2 का पावर मान लो पी कह दूँ, फिर 3 का पावर मैं क्यू कह दूँ, फिर 5 का पावर आर कह दूँ, फिर उसके बाद से 7 का पावर मैं एस कह दूँ, फिर उसके बाद से 11 का पावर मैं कह दूँ एम कह दूँ इंटू वाई कर दूँ। ऐसा वाई कैसे, इसके अलावा भी, इनके अलावा भी नंबर्स आएंगे। मैं कहूँ कि सबका मान बताइए, पी क्यू आर एस एम सबका मान बताइए, ठीक है। पी क्यू आर एस एम सबका मान बताइए, ओके। तो सिंपल क्या है, अच्छा सब इसमें ये भी इंस्ट्रक्शन लिख दूँ मैं, पी क्यू आर एस एम मैक्सिमम होगा, पी क्यू आर एस एम आर मैक्सिमम, क्या मैं बोलूँगा, पी क्यू आर एम एस आर मैक्सिमम, ठीक है। ये मैक्सिमम होगा, क्लियर है। तब क्या आएगा हमें बताना होगा। तो देखिए तब कैसे होगा, तो आपको क्या करना है, सिंपल, तो आपको जो भी पता करना है दो। अच्छा मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसमें मैं प्राइम नंबर ही बता सकता हूँ, इस ट्रिक से प्राइम नंबर ही बता सकता हूँ कि 2 कितनी बार, 5 कितनी बार, ऐसा नहीं कि 6 बता दूंगा। 6 के लिए बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपका 10 बताना हो तो कितनी बार 10 आएगा, 10 का पावर, तो 10 आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, ठीक है। इस ट्रिक से थोड़ी कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, 10 भी बता सकते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं बता सकते जिस तरीके से इनका कर रहे हैं। तो ये बार बार मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ कि आपको अगर ये सब बताने हैं पी क्यू आर, मतलब ये प्राइम नंबर का ही पावर बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा जरा बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर, या मैं इसमें पूछ दूँ कि पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस एम क्या होगा, एम का मैक्सिमम मान क्या होगा, इस तरीके का भी मैं आपको क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। का मैक्सिमम मान क्या होगा, का अधिकतम मान, मैक्सिमम मान क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, ये भी मैं आपसे पूछ सकता हूँ, ओके, ठीक है। तो अब क्या करना होगा आपको, तो सिंपल है, 2 पता करना है, तो 100 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से ये 50 बार हो गया, फिर 50 को वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, 25 बार डिवाइड होगा, फिर 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, तो अप्रॉक्सीमेट 12 का 12, 12 दूना 24 हो गया, मतलब 2 के में 2, 2 दूनों का 4 हो गया, ओके, 12 बार। हालांकि 12 से ज़्यादा आएगा लेकिन हम 12 बार मैक्सिमम लिख लेंगे, ठीक है। 12 पॉइंट समथिंग आएगा, तो पॉइंट वाले को छोड़ दीजिए, 12। फिर 12 को वापस 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार आएगा, तो 6 बार आ गया। फिर वापस 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितनी बार डिवाइड होगा, 3 बार। फिर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, 1 बार। अब 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब इतनी बार 2 आ गया, तो 2 कितनी बार हो गया, 50 25 75 75 और हमारा क्या आ गया, 75 और 20 95, ठीक है, 95 और 2 हो गए 97 आ गया, ठीक है। तो इट इज़ 97, ओके। एक बार मैं और क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 5 2 7 7 और 9 7 और 10 7 और 10 17 का 7 कैरी 1, फिर 5 2 7 1 8 1 9, ठीक है। तो ये 97 आ गया, मतलब p की वैल्यू कितनी होगी, मतलब 2 का पावर तो 97 आ गया, ठीक है। 57 80 97, ओके, इट इज़ 97, 2 का पावर 97, ओके। अब उसके बाद से क्या हो गया, तो उसके बाद से हमें क्या करना है, 3 का भी करना है, तो 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 भी पता करना है, तो 33 बार जाएगा। फिर 33 को वापस लिखना है, 3 से डिवाइड करेंगे, 11 बार डिवाइड होगा, 11 टाइम्स डिवाइड होगा। फिर 11 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितनी बार होगा, तो ये 3 बार होगा, 3 का 9 हो गया। फिर 3 को वापस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार डिवाइड होगा, तो कितनी बार डिवाइड होगा, 33 से 11 मतलब 44 और 3 हो गया 47 और 1 48 हो गया, तो ये 48 आ गया, ओके। एक बार आप लोग क्रॉस चेक करते रहिएगा। फिलहाल 33 हो गया, 33 फिर 3 से डिवाइड करेंगे 11 को 3 से, तो ये 3 बार हो गया, 3 के 9, और फिर 3 को वापस 3 से तो 1 बार। अब इसके आगे एक डिवाइड नहीं होता ना 3 से, तो यहीं स्टॉप कर देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि 3 का पावर इसमें कितना आ गया, 3 का पावर 48 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद से अगला हमें क्या पता करना है, 5 भी पता करना है, ठीक है। तो 100 को फिर वापस 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पता करना है, तो 5 से ये 20 बार आ गया। फिर 20 को वापस 5 से डिवाइड करेंगे, ये 4 बार आ गया। अब यहीं पे स्टॉप हो गया, क्योंकि 4 फिर वापस 5 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये खत्म हो गया, ठीक है। भाई ये कितनी बार, 24 बार डिवाइड हुआ, तो इट मीन्स इसका आ गया हमारा 5 का पावर 24 आ गया, ठीक है। 5 का पावर 24 हो गया।
फिर उसके बाद से हमें 7 भी पता करना है, तो 100 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम में 7 और 7 चौक 28 आ गए। 7 एकम में 7, यहाँ पे बचेगा 3 और 0 30 बचेगा ना, तो 7 चौक 28 4 बार हो गया, ठीक है। फिर ये 14 को मैं फिर वापस 7 से डिवाइड करूँगा तो ये 2 बार डिवाइड होगा, मतलब टोटल कितना हो गया, तो 14 और 2 16 हो गया, तो 16 बार आ गया। इट मीन्स हमारा 7 का पावर 16 आ गया, ठीक है, 7 का पावर 16। फिर हमें इसमें 11 भी पता करना है, तो 11 फिर वही 100 को लेंगे, जो भी पता करना हो 11 को, तो 11 को डिवाइड करेंगे, 11 9 बार 99। अब 9 वापस 11 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब मैक्सिमम 9 हो गया, तो इट मीन्स 11 का पावर 9 आ गया, ठीक है, 11 का पावर 9 आ गया। अब हमें पता करना है पी क्यू आर एस का मैक्सिमम मान, तो ये सारे मैक्सिमम मान है। अगर हमें पता करना होगा पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस का क्या होगा, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस उसके बाद से अगर मैं कह दूं m का मान क्या होगा, तो इन सबको ऐड कर देंगे। 97 है प्लस 48 है प्लस 24 है प्लस 16 है प्लस 9 है, इन सबको ऐड करके हम लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर है। ओके, एक मैं आपको होमवर्क इस टाइप का देके जाता हूँ, फिर कल की क्लास में बताऊँगा कि 6 कितनी बार आएगा, 10 कितनी बार कर सकते हैं, इनके अलावा भी। ओके, इस टाइप के पैटर्न में। या मैं कल की क्लास में एक और बात जिक्र करूँगा, जैसे 1 से लेकर मल्टीप्लाई ना हो ना, जैसे 50 से लेकर 100 तक का मल्टीप्लाई होगा, उस टाइप को कैसे करेंगे, उसमें कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा मिसलेनियस तोड़ मोड़ के कैसे करना, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। एक बात समझ में आई, तो हमें क्या करना है, जो भी पावर पता करना है, जो भी नंबर ना, बस उससे डिवाइड करना और मैक्सिमम टाइम्स तक डिवाइड करते जाना है, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन हो सकता है, मिस्टेक हो सकती है, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ एक बार जरूर चेक करते रहिएगा, आप लोग भी क्रॉस चेक करते रहिएगा। हालांकि फिलहाल मैंने बड़ी सावधानी से किया है। ओके, 25 हो गया, 25 से 2 24, फिर 6, फिर 6 को 3, 3 को फिर एक बार, ठीक है, और ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन देके जाता हूँ, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे, ऐसे करके मैं कह दूँ कि इंटू 90 तक है, मैं कह दूँ 2 का पावर p इंटू 3 का पावर q प्लस इंटू 5 का पावर r इंटू 7 का पावर s इंटू 11 का पावर m इंटू ये y कर दिया, ठीक है। वेयर मैं लिख दूँ जहाँ p q r s m अधिकतम है, ठीक है। तो p प्लस q प्लस r प्लस s प्लस m का महत्तम मान ज्ञात करें, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p q r m s, ठीक है। मैक्सिमम मान ज्ञात करें, ठीक है, ज्ञात करें। इसका आप लोग आंसर बताइए, ओके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और क्लासेस कैसे लगी, और इन क्लासेस को ज़रूर आप लोग देखें भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं ये सब। अब देखिए, ये हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच है, इसमें आप ज्वाइन करना है तो VT लैब कोड के साथ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 27 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं, और इसमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करने पे पूरी फीस वापस हो जाती है, इसकी गारंटी है, ठीक है। फिर उसके बाद से CSET का भी, ओनली CSET का भी बैच है, तो इसमें VT लैब कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मात्र 3999 में इस बैच में इनरोल कर लेंगे, ठीक है। 17 जनवरी से स्टार्ट, अभी 17 जनवरी को ओरिएंटेशन चला था, कल से इसकी कक्षाएं स्टार्ट होंगी, तो ये भी जरूरी है। अगर आप SIP का बैच लेना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप VT लैब कोड का इस्तेमाल करके जो 25 के एस्पिरेंट है वो भी ले सकते हैं उसमें एडमिशन। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल और email ID मैंने बता दिया, ये टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, और ये मेरा email एड्रेस है vinit.tiwari@studiiq.com। इस पे आप बैच से रिलेटेड कुछ जानकारी हो या आप कुछ भी डाउट कन्फ्यूजन हो, आप यहाँ पे पूछ सकते हो। डाउट्स इवन CSET का भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, ओके। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। और क्लासेज हमारी 2:15 बजे से चलती है, जल्दी एक मैराथन लेंगे, ओके। बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा पढ़ाना है हमें यूट्यूब पे भी, तो जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।